नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के बारिश के लिए तैयार हो जाओ। मजा आ जाएगा इस वीडियो में, आपको पूरा वीडियो जरूर देखना। एकदम धड़ाधड़ नॉन स्टॉप फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 15, 1992 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम है कैंडीमैन, और वो एक हॉरर थ्रिलर मूवी थी। उसमें ऐसे कई सीन्स आते थे जिसमें आपको बीज देखने मिलते थे, मधुमक्खियां देखने मिलती थी। बट क्या होता है कि ज्यादातर मूवीज में ऐसे जो भी खतरनाक सीन्स होते हैं मधुमक्खी का या फिर किसी जानवर का, तो अक्सर आर्टिस्ट सीजीआई के यूज करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। बट कैंडीमैन में जितने भी सीन्स थे सब में रियल बीज का यूज किया गया था। जी हाँ, सीन्स में असल मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया था। और इसके बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है, जैसे कि वो जो एक्टर था जिनका नाम था टोनी टॉड, वो ये कहते हैं कि देखो बीज असल में यूज कर रहे हो तो ठीक है। और उन्हें ये भी कहा गया था कि हम ऐसे बीज के प्रजाति को पकड़ के लाए हैं जो कि अगर फिल्म में हम लोग यूज भी किए तो आपको काटेगा नहीं। एक्टर को ये बात बताई गई। बट एक्टर ने ये कहा था कि अगर मुझे एक भी बी काटी, एक भी मधुमक्खी काटी, तो मैं डायरेक्टर से पैसे लूंगा। तो वो फिर पता क्या किए, तो असल में उस एक्टर ने डील किया डायरेक्टर से कि मैं हर एक बाइट का $1000 लूंगा, यानी हर एक मधुमक्खी काटने का 17,000 रुपए लूंगा। और एक्चुअली में उस मूवी के पूरे फिल्मिंग के दौरान उन्हें 23 बार मधुमक्खी लोग काटी। मतलब पूरे फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक 23 बार उनको मधुमक्खी काट चुकी थी। तो उन्हें मतलब $23,000 मिले थे एक्स्ट्रा, जो उनका मेन मूवी का पेमेंट था एक्टिंग का, उसके ऊपर से और $23,000 इनको मिले। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने 200 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, बट ये जो था ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और इस फिल्म को लोग बहुत पसंद भी किए हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर में तो ऐसी कोई बी है ही नहीं, कोई ऐसी मधुमक्खी है ही नहीं जो कि नहीं काटती है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये लोग केमिकल्स का मदद ले रहे थे, मतलब फेरोमोन्स का मदद ले रहे थे। उन केमिकल के चलते ये वो इंश्योर कर रहे थे कि कम से कम वो काटे। और सोचो कि इतने सारे बीज का यूज किया गया था, काउंटलेस बीज का, अनगिनत मधुमक्खियों का, बट महीनों के शूट के दौरान सिर्फ 23 मधुमक्खी ने उनको काटा, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 14, आपने नॉर्मल हाथियों को तो देखा ही होगा। नॉर्मल हाथी ऐसे दिखते हैं, बट क्या आपने कभी इस प्रजाति के बारे में सुना है, प्लैटीबेलेडॉन? प्लैटीबेलेडॉन एक हाथी का प्रजाति है जो कि एलिफेंट की तरह ही थे, और वो भी नॉनवेज नहीं खाते थे। बट वो एक प्री हिस्टोरिक एनिमल है, मतलब वो अभी जिंदा नहीं है, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। और वो कुछ ऐसा दिखता था, जैसे कि आप देख सकते हो हाथी की तरह ही है, बट इसका आगे का पार्ट जो है वो हाथी से अलग है। इसका आगे बड़ा मुंह था और हाथी की तरह ही 2 दांत थे आगे, और ये हाथी से रिलेटेड है बट हाथी नहीं है। बट ये एनिमल काफी अमेजिंग है दिखने में। जो हम लोग कहते हैं ना पूर्वज, हाथियों का ये पूर्वज है। फैक्ट नंबर 13, ऐसा कई लोगों ने पाया है, मतलब ये कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, बट लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो लिजर्ड्स होते हैं, छिपकली, वो तो आप देखे ही होंगे, दीवार पे कैसे उल्टा चलने लगती है, दीवार पे ऐसे वर्टिकल जाती है, उनके पैर में ऐसा चिपकने वाला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ऐसा पाया गया है कि जब मेल लिजर्ड्स ऐसे लटके रहते हैं और उसके ऊपर अगर कोई फीमेल लिजर्ड आके सो गई, तो वो ऐसे ही बहुत घंटे तक ऐसी पोज में रहते हैं और फीमेल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब ये काफी अमेजिंग चीज है जो कि इनमें पाई जाती है। फीमेल ऐसे उठ ना जाए, और फीमेल अगर सो रही है तो ऐसे सोते रहे, इसके लिए वो घंटों लटके रहते हैं उनके कंफर्टेबलनेस के लिए। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 12, ये एक मस्त सा फैक्ट है, ध्यान से सुनना। आपने तो इस डिवीजन साइन को देखा ही होगा, डिवीजन साइन, डिवाइड वाला, बचपन से आप देखते आ रहे हो, जैसे 4/2। तो ये जो डिवाइड का साइन है, ये जैसे देख रहे हो आप, इस डिवाइड के साइन को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, जैसे 22/7, तो जो फ्रैक्शन में जो लाइन रहता है वो डिवीजन में वही लाइन रहता है। बस ऊपर नीचे जो ये डॉट है, इसका मतलब डॉट आपको कहता है कि उस डॉट के बदले आप कोई भी नंबर पुट कर दो। तो एसेंशियली ये फ्रैक्शन वाला ही डैश है, और उसके ऊपर डॉट दिया हुआ है, मतलब उस डॉट के बदले आप कोई भी नंबर डाल के उसको एग्जीक्यूट कर सको। डॉट एक ब्लैंक जगह है जहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, एंड एसेंशियली ये फ्रैक्शन ही है। डिवीजन का ऐसे कोई स्पेशल साइन नहीं है, ये फ्रैक्शन वाला ही डैश है। फैक्ट नंबर 11, आपने ऐसे नॉर्मल मकड़े को तो देखा ही होगा, हर जगह दिखता ही है, बट क्या आपने कभी इस ड्रैगन टेल्ड स्पाइडर को देखा है? ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक मकड़ा ही है, बट ये मकड़े से काफी अलग दिखता है ना। ये ज्यादातर अफ्रीका साइड पाए जाते हैं और इनको स्कॉर्पियन टेल्ड स्पाइडर कहते हैं। और इनका नाम तो भले बहुत खतरनाक हो, स्कॉर्पियन टेल्ड स्पाइडर्स, बट एक्चुअली में बाइट नहीं करते, इनका बाइट बहुत ही रेयर होता है। फैक्ट नंबर 10, आप बचपन से शगुन या फिर ऐसे जो चीजें हैं उसमें आप देखते होगे कि कोई भी जब डोनेट करता है तो 100 नहीं करता, 101 करता है, ठीक है, 10 नहीं करता है, 11 रुपए करता है। क्या आपको पता है ऐसा सिस्टम क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी है। 101 इसलिए होता है ऐसा क्योंकि ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी हमें डिविजिबल नंबर नहीं देना चाहिए, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं देना चाहिए जिसको हम लोग डिवाइड कर सके इजीली। जैसे कि नंबर 100 जो है उसको तो आराम से लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, नंबर 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरा परफेक्टली वो आ जाएगा, परफेक्टली डिविजिबल है। बट अगर वही 101 होगा तो ये एक ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर को डिवाइड करने पे कोई परफेक्ट फिगर आता नहीं है। तो 101 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करके कोई परफेक्ट फिगर पे नहीं ला सकते, इसलिए 101 दिया जाता है। 1 रुपए ऐड करने से वो नंबर इनडिविजिबल बन जाता है, और जो डोनेट कर रहा है और जो डोनर है उसका रिश्ता ना टूटे और डिवाइड ना हो, इसलिए ऐसा 100 के आगे 101 नंबर और ऑड नंबर बना के दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अभी जो फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक बहुत ही वैल्यूएबल पिक्चर है, क्योंकि ये जो फोटो है इसमें आपको पता है हर एक पिक्सल पे एक अलग कलर है। इस फोटो में टोटल 1 मिलियन कलर्स है। हर एक पिक्सल जो आपका मोबाइल स्क्रीन अभी लिट हो रहा है उसमें अलग कलर है। अगर आप अपने स्क्रीन को जूम करोगे तो आपको पता चलेगा। और ऑफ कोर्स एक माइक्रोस्कोप से आपको देखना होगा तभी आपको पिक्सल्स दिखेंगे, अलग अलग पिक्सल्स दिखेंगे। इस फोटो में टोटल 10 लाख कलर है, बट आपको जो आंख है वो टोटल 1 करोड़ कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो इसका मतलब इस फोटो में मौजूद सारे कलर्स को आप टेक्निकली देख सकते हो अपने आंखों से। फैक्ट नंबर 8, ये जो गीज बर्ड है इसके बारे में एक बात
बात कही जाती है कि इसका जो टंग है, जो जीव है, उस पर ही दांत निकला हुआ है। बट क्या ये एक्चुअली में दांत है? देखो, पक्षियों को दांत नहीं होते, उनके चोंच होते हैं। बट इनके टंग पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर इसलिए देखने मिलता है क्योंकि ये एक्चुअली में तीत नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि गीजी एक ऐसा बर्ड है जिसका टंग में तीत होता है, बट एक्चुअली में अगर आपको सही फैक्ट बताऊं तो ये ट्रू नहीं है। इनके टंग में एक नेचुरल स्पाइक बना रहता है, कांटा कांटा निकला रहता है, जो कि तीत की तरह दिखता है, दांत की तरह दिखता है, बट एक्चुअली में दांत होता नहीं है। सो दोज आर नॉट टीथ। फैक्ट नंबर 7, आपने नेटफ्लिक्स का नाम तो बहुत सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि पूरे नेटफ्लिक्स पे कौन सा ऐसा कंटेंट है जो सबसे ज्यादा स्ट्रीम हुआ हो? मतलब नेटफ्लिक्स का कौन सा कंटेंट टॉप पे है स्ट्रीमिंग के नंबर से? तो वो है स्क्विड गेम्स। तो जो ये स्क्विड गेम्स शो है, उसके जो राइटर है वांग डंग हुक, वो को पता है स्क्विड गेम्स की कहानी को साल 2009 में लिखे थे और उनकी स्टोरी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जितने भी स्टूडियोज को अप्रोच करने गए अपने स्क्रिप्ट को लेके, 10 साल तक उन्हें रिजेक्शन मिली। 10 साल तक उनके स्टोरी को कोई लाइक नहीं किया, बोला कि ये स्टोरी कहाँ चलेगा, ये स्टोरी कैसे चलेगा, ये चल ही नहीं सकता। और इन्हें इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था कि अपने लैपटॉप को भी बेच दिए थे मनी के दिक्कत के चलते। बट फाइनली नेटफ्लिक्स ने उनका ड्रीम को पूरा कर दिया और अब स्क्विड गेम्स टॉप कंटेंट बन चुकी है। फैक्ट नंबर 6, क्या को पता है कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज में एक्चुअली में आइसक्रीम टेस्ट करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। मतलब उन्हें आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए सैलरी दिया जाता है और वो आइसक्रीम का ऑडिट करते हैं कि वो एकदम टेस्ट पे खड़ा उतरा है कि नहीं। उन्हें आइसक्रीम टेस्टर्स कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि वो गोल्ड स्पून का यूज करते हैं, मतलब सोने की चम्मच का यूज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्योर टेस्ट गोल्ड के स्पून में ही आता है किसी भी खाने का। मतलब इवन स्लाइटेस्ट डेविएशन एक्चुअली में गोल्ड स्पून में नहीं होता है किसी भी खाने के टेस्ट के प्रति। मतलब नॉर्मल स्पून में थोड़ा आपका खाना का टेस्ट बदल सकता है। मतलब नॉर्मल इंसान को तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कोई नॉर्मल स्पून ही यूज करता है। बट एक एक्सपर्ट को एकदम एक्यूरेट टेस्ट पता करने के लिए गोल्ड स्पून ही चाहिए होता है, तभी वो एकदम एक्यूरेट बोले तो एकदम टेक्निकल लेवल पे टेस्ट कर पाएगा कि इस आइसक्रीम का टेस्ट क्या है। इसलिए आइसक्रीम टेस्टर जो होते हैं फैक्ट्रीज में, वो एक्चुअली में गोल्ड स्पून को यूज करते हैं आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए। फैक्ट नंबर 5, गैस्ट्रोलिथ। गैस्ट्रोलिथ ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये होता है कि क्या है कि देखो, पहले के जमाने में जो डायनासोर्स होते थे ना, वो बहुत सारा खाना खाते थे, बहुत ज्यादा कंटेंट में खाते थे, एकदम भर भर के पेट, और उनका पेट खाने को उतना पचा नहीं पाता था। तो वो लोग लिटरली स्वैलो करते थे पत्थरों को, जिससे उनका खाना पचता था। आखिरकार पत्थर जो है वो पेट के अंदर के खाने को ग्राइंड करने में मदद करता था, और जब खाना पच जाता था तब वो उस पत्थर को उगल देते थे, वॉमिट कर देते थे। साइंटिस्ट को ये बात पता चली है, ऐसा पाया गया और बहुत सारे एविडेंसेस भी मिले हैं जिसके बेसिस पे ये बताया गया है कैसा होता है। एंड इन्हीं पत्थर को, जो मैंने आपको शुरू में वर्ड बताया गैस्ट्रोलिथ, वो इन्हीं स्टोन्स को कहते हैं जो कि वो उगल देते थे खाने पचने के बाद। फैक्ट नंबर 4, ये जो न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही डेंजरस न्यूज है हमारे यूनिवर्स के लिए, बट इसे हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे से बहुत लाइट ईयर दूर है। क्या साइंटिस्ट को एक ऐसा ब्लैक होल मिला है जो कि हर सेकंड एक ना एक धरती को खा रहा है। मतलब एक ना एक धरती के बराबर प्लैनेट्स को हर एक सेकंड निकल रहा है। इससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU के एस्ट्रोनॉमर्स इसको फाइंड किए हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट को 50 साल से भी ज्यादा से खोजते आ रहे थे, और आखिरकार ऐसा मिला जो कि हर एक सेकंड कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को निकल रहा है। सोचो, इस पूरी धरती के बराबर के प्लैनेट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को ये हर एक सेकंड निकल रहा है। हमारे गैलेक्सी के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, बहुत ह्यूज। उस सुपर ब्लैक होल से भी 500 गुना ज्यादा बड़ा है ये ब्लैक होल, जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट शायद आपका दिल जीत ले। साल 2010 में एक शूटिंग गेम के चैंपियन फेलिक्स लॉच, इनको एक मेडल मिला अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए, और उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने उस मेडल को लिया और गला दिया, और गला के फिर 2 मेडल बनाए, और उन्होंने एक मेडल अपने पास रखा और एक मेडल को उस लड़के के पेरेंट्स को दे दिया जो कि एक कॉम्पिटिटर, एक ऑपोजिट टीम के मेंबर के एक लड़के के फैमिली को दे दिया, जो कि हाल ही में ओपनिंग सेरेमनी के दिन प्रैक्टिस रन करते करते किसी वजह से मर गया था। एंड उन्होंने जब ये किया तो पूरे लोग पूरे वर्ल्ड भर में खुश हो गए। मतलब इनकी ये एक्ट इनके सेल्फलेसनेस को दिखाती है कि कॉम्पिटिटर टीम में अगर किसी की मौत हो गई तो मतलब ये कितनी दुख की बात है। तो उन्होंने अपने मेडल को ही 2 हिस्से में करके उनके पेरेंट्स को दे दिया। मतलब सही में बहुत गजब बात है ये। फैक्ट नंबर 2, ये भी एक बहुत गजब सा फैक्ट है कि आपको पता है कि जब ग्रेट डिप्रेशन, मतलब जो फाइनेंशियल लॉस होती है ना कंट्री में, जब कोई डिप्रेशन पीरियड आता है कंट्री में, जब पूरे फाइनेंसेस और मनी लो चल रहा होता है स्टॉक मार्केट में, तब क्या है कि 1932 में ब्राजील में इतनी हालत खराब हो गई थी ना कि वहाँ के जो एथलीट थे जो कि ओलंपिक में जाना चाहते थे, उसके लिए भी ब्राजील के पास पैसे नहीं थे, वहाँ की सरकार के पास पैसे नहीं थे इसके लिए। तो फिर क्या हो गया, 82 एथलीट्स को शिप से ट्रैवल करना पड़ा, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें कॉफी दिया कि तुम लोग लो ये कॉफी को ले जाओ और शिप से कोई और जगह पे बेचो और पैसे कमाओ। और कॉफी को बेच बेच के वो लोग अपने ट्रिप और अपने गेम को फंड किए। मतलब ऐसा भी हो सकता है, सोचो कितनी अमेजिंग बात है। ये घटना लिटरली 1932 में ब्राजील में हुई थी, समर ओलंपिक्स के टाइम पे, और आप इससे रिलेटेड जानकारी इस इंसिडेंट के विकिपीडिया पेज पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अगर आप ब्लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा? 1 सेकंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, 20 सेकंड नहीं करोगे तो आपका आंख वाटरी होने लगेगा, आंख में पानी आने लगेगा, 50 सेकंड नहीं करोगे तो आपके आंख में डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, 1 से 2 मिनट नहीं करोगे तो आपके आंख में बहुत पानी आने लगेगा, 2 मिनट बाद आपको साफ दिखना बंद हो जाएगा, 2.5 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब आपको बहुत जलन फील होगी, 5 मिनट के अंदर नहीं पलक झपकाने के चलते आपके आंखों की वेन्स रेड होने लगेगी, 15 मिनट के बाद आपको आंखों में पेन होने लगेगा। जिस तरह आपका बॉडी में पेन होता है, सोचो कि आपका आंखों में पेन हो रहा है, बहुत रेयरली होता है जो,
वो होने लगेगा। 25 मिनट बाद आपका जो कॉर्निया है वो पूरा क्लाउडी होने लगेगा। 35 मिनट बाद आपकी आंखों में उतना पेन होगा जितना कि जो लोग नहीं होते वियर्ड टैटू बनाते हैं आंख के ऊपर, जो कुछ लोग टैटू बनाते हैं, तो आंखों पर टैटू बनाने पर जो पेन होता है वो होने लगेगा आपको। उस लेवल का पेन 35 मिनट बाद होने लगेगा, नहीं ब्लिंक करने के चलते। 45 मिनट बाद आपका हेडेक होने लगेगा बहुत जोर से, अचानक से आपका माथा दर्द करने लगेगा। 4 घंटे बाद, इतने देर नहीं ब्लिंक करने के बाद, आपकी आंखों से शेप जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम लोग, किसी भी चीज का आकार जो देख पाते हैं आंखों से, वो आप नहीं कर पाओगे। आपको सब कुछ गला गला दिखेगा। 10 घंटे नहीं ब्लिंक करने के बाद आपका आंख का जो कंडीशन है वो पूरी तरह से खराब हो चुका होगा। आपका आईबॉल क्लाउडी हो चुका होगा और आपको फीवर भी आ जाएगा, आपको बुखार आ चुका होगा। और 3 दिन नहीं ब्लिंक करने के बाद आपके आंखों में डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे डिसऑर्डर होंगे जो कि इरिवर्सिबल होंगे। मेडिकल टर्म्स में इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई कंडीशन जिसको सर्जरी से भी ठीक ना किया जा सके। 5 दिन बाद आपको हॉल्यूसिनेशंस होने लगेंगे, आपको ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो कि एक्चुअली में है ही नहीं। 10 दिन के बाद आपकी आंखों में पूरा कोई ना कोई इन्फेक्शन फैल चुका होगा, क्योंकि जो बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से लड़ाती है, वो क्षमता बॉडी की जा चुकी होगी। और 10 दिन तक नहीं ब्लिंक करने के बाद आपका दिमाग तो खराब हो ही चुका होगा और बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका ही होगा और आपके आंख का हालत ऐसा होगा, एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस आ चुकी होगी और आपको सिर्फ 2 या 3% दिख रहा होगा। और 11 दिन और 6 घंटे बाद आपको होगा टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक, कुछ भी नहीं। तब आपको सिर्फ एक चीज दिख रहा होगा और वो है सब्सक्राइब बटन। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।